यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स या रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स ज्वाइन इन दिस कॉम्बिनेशन। यदि किसी भी सर्किट में जो कंडक्टर्स जो हैं या कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस है यदि सीरीज में जुड़े हुए हैं तो टोटल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है कितना होगा या उसका कैलकुलेशन हम कैसे निकालेंगे। देखते हैं इसका आंसर व्हेन सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टर इज ज्वाइन विथ फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रेजिस्टर, सेकेंड एंड ऑफ सेकेंड रेजिस्टर with the first end of third conductor and so on, then this type of combination is called series combination। इसको हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। जैसे कि इस सर्किट में 3 रेजिस्टेंस है या 3 कंडक्टर्स हैं, रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, और हमको ये देखना है कि तीनों जो रेजिस्टेंस हैं वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। सभी रेजिस्टेंस के 2 एंड हैं, जैसे कि R1 में फर्स्ट एंड सेकेंड एंड होगा, ऐसे R2 में भी फर्स्ट एंड सेकेंड एंड होगा, ऐसे R3 में भी फर्स्ट एंड और सेकेंड एंड होगा। तो इसमें R1 का जो सेकेंड एंड है वो R2 के फर्स्ट एंड से जुड़ा है, ऐसे R2 का जो सेकेंड एंड है वो R3 के फर्स्ट एंड से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से यदि किसी भी सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस हैं या जितने भी कंडक्टर्स हैं यदि इस प्रकार से जुड़े हुए रहेंगे तो उस प्रकार के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। देन एज पर द रिक्वायरमेंट सेल, स्विच एंड अमीटर आर कनेक्टेड बिटवीन द फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर एंड द लास्ट एंड ऑफ कंडक्टर। इसके बाद रिक्वायरमेंट के अनुसार जो बैटरी जो है या जो सेल है, स्विच है, अमीटर है, इन सभी को हम जो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है या फर्स्ट जो कंडक्टर है उसके फर्स्ट एंड और हमारा जो लास्ट जो कंडक्टर रहेगा उसके सेकेंड एंड, इन दोनों के बीच में हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। एज शोन इन फिगर 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो 3 रेजिस्टर्स हैं, 3 रेजिस्टर्स हैं R1, R2 और R3, ये तीनों ही सीरीज में जुड़े हुए हैं। करंट I फ्लो थ्रू ऑल द 3 रेजिस्टर्स, और इस कंप्लीट सर्किट में जो करंट जो फ्लो है वो I करंट फ्लो होता है। मीन्स R1, R2 और R3 इन तीनों में I करंट फ्लो होगा, मीन्स एक समान करंट फ्लो हो रहा है। इफ V1, V2 एंड V3 बी द पोटेंशियल डिफरेंस across the resistors R1, R2 and R3 respectively, यदि R1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यदि वो V1 होगा और R2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह V2 होगा और R3 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यदि वह V3 होगा, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या हो जाएगा IR। देयरफॉर V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे IR1, V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3। या तीनों रेजिस्टेंस में जो करंट जो है वो एक समान फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर V1 इक्वल टू IR1 हो रहा है, V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3। मीन्स तीनों में I जो करंट का जो वैल्यू है वो सेम होगा। ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू IR होता है, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे IR1 हो जाएगा, क्योंकि R1 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है V1 है। ऐसे V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे IR2, क्योंकि R2 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है V2 है। और V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे IR3, क्योंकि R3 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा V3। बट इन सीरीज कॉम्बिनेशन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अप्लाई किए हैं वह V1, V2 और V3, इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो जितना भी होगा उसके बराबर होता है। मीन्स
यहाँ V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जो भी पोटेंशियल डिफरेंस दिए हैं, जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं और इसका जो वैल्यू है वह V1 प्लस V2 प्लस V3 इन तीनों के सम के इक्वल होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 2 में हमको V का वैल्यू, V1 का वैल्यू, V2 का वैल्यू और V3 का वैल्यू को हमको डालना है। अब इक्वेशन 1 और 2 से आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। हमको इक्वेशन 2 में V का वैल्यू को डालना है। V इक्वल टू हो जाएगा आपका आई आर, V1 इक्वल टू आपका हो जाएगा आई आर वन होता है, V2 इक्वल टू क्या होता है आई आर टू और V3 इक्वल टू क्या होता है आई आर थ्री। मीन्स इक्वेशन 2 में हमको V का वैल्यू, V1 का वैल्यू, V2 का वैल्यू और V3 का वैल्यू को हमको डालना है। इस प्रकार से हमको आई आर इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री ये मिल जाएगा। और यहाँ पर इस इक्वेशन में हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हमको आई जो करेंट्स है वह इक्वल मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो करेंट जो है वह एक समान करेंट जो है फ्लो है, इसलिए यहाँ पर आई को हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है वह एक समान रूप से फ्लो होता है। R1, R2 और R3 इन तीनों रेजिस्टेंस में या कंडक्टर में जो करंट जो है वह एक समान फ्लो है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। Thus, in a series combination, the total resistance is equal to the sum of all resistances। इस प्रकार से सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल जो रेजिस्टेंस है उसका जो वैल्यू वो सभी इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है इन सभी को हम सम करेंगे, जोड़ेंगे तो जितना भी वैल्यू होगा उसके बराबर होता है। इस प्रकार से सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वह सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस को इंडिविजुअल सभी रेजिस्टेंस को मीन्स R1, R2 और R3 इन तीनों के वैल्यू को हम जोड़ेंगे तो जितना होगा उतना बराबर टोटल रेजिस्टेंस का होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज इज देयरफॉर इक्वल टू R। इस प्रकार से सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वह R के बराबर होगा। मीन्स R को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं।